दुनिया का भूमाफिया चीन सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। भारत से मुंह की खाने के बाद चीन ने अब जापान में भी अपनी जड़ें फैलानी शुरू कर दी है। लेकिन जापानी रक्षा मंत्रालय ने अपनी ताजा वार्षिक रिपोर्ट में चीन द्वारा पूर्व दक्षिण चीन सागर में एक तरफा रूप से यथास्थिति को जबरदस्ती बदलने की कोशिश पर चिंता जाहिर की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन की इस कार्रवाई से क्षेत्र में गंभीर तनाव बढ़ रहा है। जापान के रक्षा मंत्रालय ने 2022 की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने स्पष्ट कर दिया है कि वह ताइवान को बलपूर्वक हासिल करने से भी पीछे नहीं हटेगा। इस कारण ही क्षेत्रीय तनाव चरम पर है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चीन अपनी रक्षा बजट को 30 से भी ज्यादा वर्षों से उच्च स्तर पर बढ़ा रहा है। ये रिपोर्ट इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि अभी हाल ही में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर लियोनिंग के नेतृत्व में 8 चीनी युद्धपोत दक्षिणी जापान के ओकिनावा द्वीप श्रृंखला के बीच से गुजरे। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स में इसे चीन के आने वाले मिशन की तैयारी बताया, तो वहीं जापान भी इसे चीन का शक्ति प्रदर्शन ही मान रहा है। जापान की सरकारी मीडिया ने इसे उन मिशन की तैयारी बताया है जिसमें ताइवान के जलडमरू मध्य में संभावित सैन्य संघर्ष शामिल है। जापानी रक्षा मंत्रालय और चीन की सरकारी मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि मुख्य ओकिनावा द्वीप और मियाकोजिमा के बीच से युद्धपोत गुजरे हैं, जबकि जापान के जल क्षेत्र में कोई घुसपैठ नहीं हुई। लियाओनिंग वाहक से हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी और नीचे उतरा। चीनी नौसेना के सिद्धांतों के अनुसार ये द्वीप फर्स्ट आइलैंड चेन का हिस्सा है और इनके बीच से गुजरने का मतलब चीनी नौसेना का शक्ति प्रदर्शन है। वहीं जापान के रक्षा मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज में कहा है कि जापानी नौसेना ने हेलीकॉप्टर कैरियर इजुमो P-1 समुद्री गश्ती विमान और P-3C एंटी सबमरीन विमान को चीनी जहाजों के मार्ग की निगरानी के लिए भेजा था। बता दें, अमेरिकी नेवी की 7वीं फ्लीट भी जापान में तैनात है और ऐसे में चीन का शक्ति प्रदर्शन करना न सिर्फ जापान को चुनौती है बल्कि अमेरिका को भी आंख दिखाने के बराबर है। 8 युद्धपोतों वाला एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप समुद्र में जाने के लिए सबसे बड़ा समूह है, जिसमें विध्वंसक भी शामिल है। इस ताइवान जलडमरू मध्य में संभावित सैन्य संघर्ष सहित मिशन की तैयारी में एक महत्वपूर्ण युद्ध क्षमता को बढ़ावा देना दिखाता है। खैर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि चीन लगातार साउथ चाइना सी में अपना दबदबा बढ़ा रहा है, लेकिन चीन को याद रखना होगा, जापान भारत का पक्का दोस्त है और जापान अपने पक्के दोस्त के लिए जान की बाजी लगाने से कभी पीछे नहीं हटेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।